आज बात करनी है हमने कि जो दुबई का सिक्योरिटी वीज़ा है वो किस तरह आप ले सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है और कितने का आपको मिल जाता है। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको दुबई का सिक्योरिटी का वीज़ा लेना है या यूएई का सिक्योरिटी का वीज़ा लेना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा सा एक प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा और आप आराम से इजीली ये दुबई में आ सकते हैं सिक्योरिटी जॉब के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपना तारुफ कराता जाऊँ, मैं हूँ नदीम चट्ठा और मैं इस डिपार्टमेंट में 2009 से काम कर रहा हूँ और मैं बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड भी कर चुका हूँ और स्टिल कर रहा हूँ। कुछ को पर्सनली भी मैंने किया है और मैंने इस डिपार्टमेंट में बहुत काम भी किया है और मैं अपना बिज़नेस के साथ रन कर रहा हूँ। तो बात करते हैं आज के दुबई का सिक्योरिटी जो वीज़ा है वो किस तरह लिया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसमें दो कैटेगरी आती हैं, एक आती है कि आपको कंपनी खुद वीज़ा दे, दूसरी कैटेगरी आती है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें या आप लोग किसी भी एजेंसी से अपनी कंट्री जो आपकी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल या कोई और भी कंट्री हो जहाँ आप रह रहे हो, तो वहाँ की जो कौंसलेट है या आप उधर जो एजेंसी बनी हुई है, जो एजेंट लोग बैठे हुए हैं जो दुबई में सिक्योरिटी जॉब पे भेजते हैं, तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके ये वीज़ा ले सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। एजेंसीज़ में ये होता है कि आप लोग एजेंसी के पास जब जाते हो तो उनको बोलते हो कि हमने सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई करना है दुबई में, तो या अबू धाबी में या शारजा, अजमान में, तो हम लोग किस तरह जा सकते हैं या उसका प्रोसीजर क्या है। तो अभी तो जो प्रोसीजर है, अभी थोड़ी सी जो करंट सिचुएशन के हिसाब से अभी थोड़ी सी कम मांग है, कम डिमांड है सिक्योरिटी जॉब की। लेकिन 1-2 महीने में वो फिर जो पहले की तरह वो सेम प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, ये दुनिया है। दारी सिस्टम चलता रहता है। कुछ दुबई में आते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ जॉब चेंज कर लेते हैं। तो ये कैब जो है ना वो फिल होता नहीं है, काम चलता रहता है। तो कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो सिस्टम चलता ही रहता है। तो आप लोग जब एजेंसी के पास जाएंगे तो जब उनको बताएंगे कि हमने सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो होता क्या है कि कुछ एजेंसी वाले ये करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। मसलन आपका पासपोर्ट की कॉपी ले ली, आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले ली, आपकी सीवी वगैरह रख लेते हैं और आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट की कापियाँ सम टाइम रख लेते हैं, जो आपकी स्टडी के डॉक्यूमेंट हैं या कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह। तो कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं कि आपसे कुछ एडवांस पैसे भी ले लेते हैं और कुछ बोलते हैं कि जब कोई कंपनी का नुमाइंदा आएगा या कोई भी किसी भी कंपनी का कोई मैनेजर वगैरह इंटरव्यू लेने के लिए आएगा सिक्योरिटी कंपनी का दुबई से, तो फिर हम आपको कॉल करेंगे और बुला के फिर आपका इंटरव्यू कराएंगे। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, पास हो गए या आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो फिर आगे वाला प्रोसीजर जो है वो होएगा। तो कुछ कंपनी आपको इस चीज़ के लिए जस्ट ये बोलती हैं कि ठीक है आप जाओ, कि हम आपको कॉल बाद में कर लेंगे। तो जब कोई इंटरव्यू लेने वाला बंदा जाता है तो फिर उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी चाहिए, कौन कौन ये क्वेश्चन कर सकता है, क्या क्या आपको फिल करना चाहिए फॉर्म के ऊपर, और क्या क्या आपको अपने माइंड में जो क्वेश्चन है वो रेडी करने चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे। अगर आपने सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी जॉब के लिए सबसे पहले फ़िटनेस, उसके बाद आपकी हाइट और उसके बाद आपका वेट चेक किया जाता है। मसलन अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ बड़ी डिमांड नहीं होती। मसलन आपकी हाइट 5'5" है, 5'6" है, 5'7" है, तो वो भी चल जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर कंपनियाँ प्रेफर करती हैं 5'9" 5'10" इसके जो ना अराउंड बोर्ड वो लोग अपना जो उनका स्टैंडर्ड होता है वो रखा होता है, उसके हिसाब से देखते हैं। फिर सम टाइम ये हो जाता है अप डाउन, मसलन सम टाइम वो कम हाइट वाला बंदा भी सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी एजुकेशन के, उसके एक्सपीरियंस पे, उसके काम पे,
उसके एजुकेशन पे डिपेंड होता है कि वो कितना काबिल है या कितना इस काम को समझता है। तो कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है, क्योंकि पाँचों उँगलियाँ तो एक जैसी नहीं है, तो कंप्रोमाइज़ भी कंपनियाँ कर लेती हैं। लेकिन उस में फिर ये आता है कि आपका कोई और प्लस पॉइंट हो, कोई और आपको ऐसा डॉक्यूमेंट जो है आपकी एजुकेशन के बारे में, आपके कोई आपने एक्स्ट्रा कोर्स किया हो, तो वो आपको सपोर्ट करता है। फिर आपको वो ज़्यादा मसलन फ़ोकस आपकी आपकी फ़ाइट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, आपको ज़्यादा प्रेफ़र कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन कौन से होते हैं जी, क्वेश्चन होंगे सिक्योरिटी के मतलब आपने पहले काम किया है, नहीं किया, आप इस काम को जानते हो, आप इस काम को क्यों चूज़ कर रहे हो, आप क्यों दुबई जाना चाहते हो, आप सिक्योरिटी के बारे में जानते हो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया, सिक्योरिटी के बारे में जानते हो तो बताओ, पहले काम किया है तो किधर किया है वो बताओ। और इस तरह के कुछ को सवाल करते हैं, मैं सिक्योरिटी है क्या, अगर कोई सी ज़्यादा कुछ किसी बंदे ने पूछना हो कुछ डीपली जाके, तो वो पूछेगा सिक्योरिटी है क्या, फायर क्या है, क्योंकि दुबई में ज़्यादातर सिक्योरिटी से यही पूछा जाता है कि आपने सेफ्टी किस तरह करनी है, प्रोटेक्शन किस तरह करनी है, आपको पता है। और फायर क्या है, दो ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फायर का और सिक्योरिटी का। तो ये अगर आपको कुछ सवाल आते हैं फायर के बारे में या सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो फिर भी आप सोशल मीडिया पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह में। अगर आपको और क्लोज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल आप विज़िट कर सकते हैं, इसमें फुल इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, विद सिक्योरिटी के बारे में, बाउंसर के बारे में, जो जो लोग क्लब में काम करते हैं उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह के कुछ सवाल वो करते हैं, जो आपका ये लेवल सुसन चेक करते हैं कि आपने कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और आप इंग्लिश में कितनी बात कर सकते हो। उसके बाद आप सिक्योरिटी में कितने दिलचस्प हो, सिक्योरिटी के बारे में आपको कितना पता है, क्या आप इस काम को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर वो लोग जो क्वेश्चन करने वाला, जो इंटरव्यू वाला बंदा होता है, वो यही चेक करता होता है क्या ये बंदा उधर जाकर जॉब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या इसको दिलचस्पी है या नहीं है, या जस्ट ये उधर जाना चाहता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा उसमें देखी जाती हैं। फिर उसकी फ़िटनेस देखी जाती है कि क्या वो इस काबिल है, फ़िट है, मसलन उसकी कुछ ये तो नहीं चलने में उसको दुश्वारी है, या उसको भागने में दुश्वारी है, या उसको देखने में कुछ ज़्यादा दुश्वारी है, या उसका कुछ बाजू में या हाथ में कुछ मसला तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें वो देखी जाती हैं, जिस तरह आम लोग आपकी कंट्री में पुलिस या आर्मी वाले बंदे को देखी जाती हैं, वो तो बहुत टाइट होती हैं, लेकिन इसका कुछ भी आप समझिए 50% हिस्सा होता है। जो लोग आपका जो एजेंट लोग होते हैं, जो मैनेजर लोग होते हैं, वो चेक करते हैं। तो समटाइम्स ये भी होता है, कुछ एजेंट लोग जो मैनेजर लोग होते हैं कंपनी के, जो इंटरव्यू लेने के लिए उधर जाते हैं आपकी कंट्री में, तो वो आपकी फ़िटनेस भी चेक करते हैं, आपसे पुशअप लगवाएँगे, दौड़ लगवाएँगे, मसलन आपको रनिंग भी करवाएँगे, वो चेक करेंगे क्या बंदा वाक़ई फ़िट है। फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट वगैरह लेंगे, आप इंग्लिश चेक करेंगे, क्या इसको इंग्लिश अगर 100% नहीं है, लिखना पढ़ना तो कम से कम जानना होना चाहिए, इंग्लिश समझना चाहिए, क्योंकि दुबई में दो ही लैंग्वेज ज़्यादा चलती हैं, इंग्लिश अरबी। लेकिन नॉर्मल हिंदी भी चलती है, इसमें नहीं है कि हिंदी नहीं चलती, लेकिन लिखने पढ़ने में बिल्कुल इंग्लिश है। तो अरबी है तो आपका प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर चेक की जाती हैं। अगर आपको इन चीज़ों का पहले पता नहीं, तो आप इस पॉइंट को अपने ज़हन में रख लो, इन चीज़ों को अपने लिए रिपेयर कर लें, आप रिसर्च करें और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें सिक्योरिटी, दुबई सिक्योरिटी के बारे में। तो आपके लिए बेहतर होगा इंटरव्यू जाने से पहले आपको पता हो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जो ये जर्नली होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी जो फिटनेस है वो, और उसके बाद आपकी इंग्लिश वगैरह, और ये चेक करते हैं क्या ये बंदा काम वाला है या नहीं है। ज़्यादा आपको ओवर क्लेवर होने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा नर्वस या परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी का काम है इतना हार्ड भी नहीं है दुबई में, और इतना ईजी भी नहीं है। तो इस तरह का बंदा चूज़ किया जाता है जो हर चीज़ को, हर लोकेशन पे, हर जगह पे काम करने के काबिल हो। क्योंकि अगर आप लोग सिलेक्ट होकर दुबई में जब आ जाते हो, तो फिर कंपनी के ऊपर होता है आपसे काम किस तरह लेना है। अगर आप कंपनी के लिए मुश्किल पैदा करते हो या काम नहीं करते, या आपको काम पसंद नहीं आता, तो जो भी उन्होंने प्रोसीजर किया होता है फिर उनको लॉस होता है कंपनी को। तो इसलिए वो लोग ये चीज़ें बहुत केयरफुली चेक करते हैं, ताकि उनको फिर बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि कंपनी ने बहुत पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो जब आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो आपका पासपोर्ट वगैरह जो आपका एजेंट है वो रख लेगा, और आपको बोलेगा कि आप तैयारी करो, आपका वीज़ा कुछ ही दिनों में आ जाएगा। होता क्या है प्रोसीजर, जो वीज़ा विद इन 1 या 2 वीक
आपका इशू हो जाता है अगर कंपनी आपकी आते ही अप्लाई कर दे। अगर वो अप्लाई लेट से करते हैं तो फिर 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा जो एजेंट है वो 1 से 2 महीने का टाइम देते हैं कि आपका वीज़ा इस दौरान लग जाएगा। तो आप अपने माइंड को रेडी कर लो या अपनी तैयारी वगैरह कर लो। तो उसके बाद जब आपको वीज़ा मिलेगा फिर आपका प्रोटेक्टर वगैरह होएगा। प्रोटेक्टर होने के बाद फिर आपकी टिकट होएगी, टिकट जो हो जाएगी तो फिर आप लोग दुबई में आ जाओगे। एक तो प्रोसीजर ये है। दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर आपका कोई इधर रिलेशन वाला बंदा है दुबई में, तो आप उससे भी कांटेक्ट करें कि वो किसी भी कंपनी से बात करके आपके लिए वीज़ा एक अरेंज कर दे आपको, जो आपको इंटरव्यू से बचा देगा। उसके बाद फिर आपको जो एजेंट के पैसे होते हैं, जो जिस एजेंसी के पास आप जाते हैं वीज़े के लिए, जो उसने अपनी कमीशन रखनी होती है उससे आप बच जाते हैं। जो कंपनी की लीगल प्राइस है, जो कंपनी लीगल लेती है, सम कंपनी ऐसी भी हैं जो फ्री वीज़ा देती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो पैसे लेती हैं। तो उसमें ये आता है कि आपके कुछ पैसे बच जाते हैं, जो आपने एजेंट को देने होते हैं वो बच जाते हैं। डायरेक्ट कंपनी के पास जितनी कंपनी की डिमांड होती है वो ले लेती है, फिर आप टिकट करा के खुद ही आ जाते हैं। और एक और भी तरीका है कि आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, मगर उसमें यह है कि थोड़ा सा रिस्क होता है कि कुछ फेक भी साइटें बनी हुई हैं, कुछ फेक भी ऐसी एजेंसियां हैं जो फेक वीज़ा बना के आपको भेज देंगी और आपसे फिर पैसे वो ले लेते हैं। तो इस तरह के काम से आपने बचना है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप जो 5-6 मेन कंपनियां दुबई की या यूएई की, ट्रांसगार्ड है, ग्रुप 4 है, एमरल है, उसके बाद वर्ल्ड सिक्योरिटी है, अरकान सिक्योरिटी है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो पॉपुलर हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी ब्रांच हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियां या जो पूरे यूएई में जो काम करें, उनकी आप इंटरनेट पर जाके ऑनलाइन उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई करो। देखो कि उनको डिमांड है नहीं है। जब उनको डिमांड होएगी, बंदे चाहिए होंगे, तो आपको ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर लेते हैं वो। आपको वीडियो कॉल में इंटरव्यू लेके आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे, आपकी वो पासपोर्ट कापी वगैरह या आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है कंट्री का वो लेके आपको वीज़ा भेज देंगे और आप टिकट करवा के आ सकते हो। तो टिकट जो वीज़ा चेक करने का प्रोसीजर ये है कि आप जब आपको वीज़ा मिल जाए, इशू हो जाए, जब आपको कोई बंदा देता है, चाहे वो आपने ऑनलाइन लिया है किसी कंपनी से, या आपने किसी एजेंसी से लिया है, या आपने किसी करीबी बंदे दोस्त से के थ्रू किसी कंपनी से लिया है, तो सबसे बेस्ट है जब आपके पास वीज़ा आ जाए तो आप खुद ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे जाके आप खुद वीज़ा चेक करो क्या ये ओरिजिनल है या फेक है। तो सिंपली जब आप ऑनलाइन नेट पे जाएंगे तो लिखो, आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो कि हाउ टू चेक दुबई वीज़ा स्टेटस, या हाउ टू चेक दुबई वीज़ा। जब इतना लिखोगे तो पूरे 2-3 पेज आपके सामने आ जाएंगे। तो वो आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगेंगे, तो आप जैसा अपने वीज़े का नंबर, अपना नाम, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह डालोगे तो वो आपको बता देगा कि ये वीज़ा जो ओरिजिनल है या फेक है। तो इस तरह का कोई प्रोसीजर है। आपको वीज़ा लेने में कोई दुश्वारी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप वो जो फेक लोग हैं उनसे बचें। सम टाइम ये भी होता है कि कोई कंपनी आपको जब एजेंसी वीज़ा देती है या किसी कंपनी से आपका वीज़ा इशू होता है, तो आपका जो एजेंट है वो भी 2 नंबरी कर लेता है, जो एजेंसी वाला जिसके थ्रू आप वीज़ा लेके इधर आते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने वो एजेंसी से बात की है पैसों की, मसलन आपने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की बात की है, 2.5 लाख की बात की है। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको वो जो कंपनी का जो मैनेजर वो सिलेक्ट कर लेता है, तो इस बात पे एग्री होता है कि मैं आपको वीज़ा दूंगा। तो जब आपकी एजेंट के साथ 2 लाख की या 2.5 लाख की बात हुई होती है, तो जब आपका वीज़ा इशू हो जाता है तो फिर वो जो एजेंट है और आपसे पैसे मांगता है। तो उस सूरत हाल में क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब उस सूरत हाल उस इस तरह की आपके साथ सूरत हाल बने, तो आपने ऐसा करना है कि उससे पहले जब आपने उससे बात करनी है तो एक एग्रीमेंट कर लेना है कि आपकी और मेरी बात 2 लाख या 2.5 लाख की हुई है, जब मैं आपसे वीज़ा लूँगा तो मैं आपको ये इतने पैसे पे करूँगा। एक बात तो सबसे अच्छी ये है, और दूसरी बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है तो वीज़ा चेंज नहीं होता, क्योंकि बहुत सी कंट्रियाँ, सऊदीया या ईरान या और भी कुछ कंट्रियाँ हैं, जब उनका वीज़ा इशू हो जाता है तो फिर चेंज हो जाता है, कोई और बंदा भी जा सकता है। लेकिन दुबई का जो वीज़ा है, जिस बंदे का जब इशू हो जाता है जिस नाम के ऊपर, वो वही बंदा आ सकता है।
उसका वीज़ा चेंज नहीं हो सकता और वो एजेंट चेंज नहीं कर सकता, एजेंसी वाला चेंज नहीं कर सकता। अगर वो जो कंपनी है वो चाहे तो वो वीज़ा को कैंसिल करवा सकती है, लेकिन वीज़ा चेंज नहीं होता। उस वीज़े के ऊपर कोई और बंदा नहीं आ सकता। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वीज़ा अभी आ गया है, एजेंट और पैसे माँग रहा है, ये वीज़ा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर ये पैसे और माँगता है तो हम इसको दें तो तब हमारा वीज़ा मिलेगा। नहीं, जो आपकी बात हुई है आप उस पे ही कायम रहो। जो वीज़ा आपके लिए इशू होके आ गया है वो आपका ही वीज़ा है, आप ही जा सकते हो। कोई और बंदा उस वीज़े के ऊपर नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये दुबई गवर्नमेंट जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर ही, आपके नाम पर ही वीज़ा इशू करती है और ये वीज़ा आपका ही है। चाहे आप उस टाइम आओ, चाहे उस टाइम के बाद हो। 2 महीने वीज़े की जो डेट होती है, आपने उस 2 महीनों के अंदर अंदर दुबई में आना होता है। चाहे आप पहले आ जाओ, चाहे आप जो डेट फिनिश होने वाली है उससे कुछ दिन पहले आ जाओ। आपने उन 2 महीनों में इंटर होना। 2 महीने से पहले वीज़ा एक्सपायर नहीं होता, 2 महीने के बाद वीज़ा एक्सपायर होता है। जब वो इधर आप आ जाते हो तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में ये होता है कि अगर आप फेल हो गए, मेडिकल आपका क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसमें कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कोई भी बंदा हो, चाहे आपकी एजेंसी वाला है, चाहे आपकी कंपनी वाला, जिस कंपनी का वीज़ा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो मेडिकल है वो दुबई गवर्नमेंट के अंडर होती है। दुबई गवर्नमेंट ही देखती है उसको। कुछ भी उनको गलत नज़र आता है या उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो वीज़ा कैंसिल हो जाता है। आपको तब घर जाना पड़ेगा और वीज़ा चेंज नहीं होता। वीज़ा आपके नाम का ही है और वो चेंज नहीं होएगा। उसमें आपको परेशान होने लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं है या और कोई ऐसा मसला है, कोई आपका नाम का मिक्स का कोई मसला बन जाता है सम टाइम, तो वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो गवर्नमेंट ही हल कर सकती है। लेकिन उसमें कोई एजेंसी का, कोई कंपनी का रोल नहीं है। उसको आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में कि मेरा अगर वीज़ा इशू हो गया है तो मुझे एजेंसी नहीं देगी या एजेंट नहीं देगा, तो और पैसे मांग रहा है तो मैं उसको और पैसे दूँ तब जाकर मुझे वीज़ा मिलेगा, नहीं तो किसी और को ना दे दे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ये ज़हन में चीज़ रखनी पड़ेगी कि कोई बंदा भी वो वीज़ा चेंज नहीं कर सकता। वो आपके नाम के वीज़े आप ही आ सकते हो। जब इधर आओगे तो आपका मेडिकल होएगा, उसके बाद आपका एमरेस आईडी बनेगा। एमरेस आईडी के दौरान, इस प्रोसीजर के दौरान, तब अगर आपकी कंपनी उसी टाइम प्रोसीजर शुरू करती है तो आपका सिक्योरिटी गार्ड जो कार्ड है उसकी ट्रेनिंग अप्लाई कर देगी। वो आपकी ट्रेनिंग होगी, 5-6 दिन ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर आपका वो एक दिन टेस्ट होता है। फिर वो टेस्ट के बाद फिर आपका वो फिटनेस टेस्ट है, एक दिन रिटर्न टेस्ट है, फिर फायर का होता है कुछ ट्रेनिंग होती है। फिर वो फर्स्ट एड के बारे में मसलन वो 5-6 दिन का एक प्रोसीजर होता है जो आपको सिरा सेंटर, जो डिपार्टमेंट दुबई का जो लाइसेंस इशू करता है, उसमें जा क्लास लेनी पड़ेगी। वो सब कुछ पूरा प्रोसीजर वो कंपनी पे करती है, कंपनी के अंडर में आता है। उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें 3 चांस होते हैं, 3 चांस में आपने रिटन टेस्ट पास करना होता है। तो जो फिटनेस टेस्ट है उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। 100 दिरहम उसकी फ़ीस है। आप जितनी बार फेल होगी उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपकी कंपनी पे डिपेंड है और आप पे डिपेंड है। आप पे करते रहो और वो रिटन टेस्ट देते रहो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, कार्ड के बारे में, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, फिटनेस टेस्ट के बारे में, तो मेरे चैनल पे आप जाकर विज़िट कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट कैटेगरी की मैंने वीडियो डाली हुई हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन दी, रिटर्न टेस्ट किस तरह का होता है, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, फिटनेस टेस्ट किस तरह का होता है, फायर जो है वो उसका क्या है और फर्स्ट एड क्या है, मतलब पूरी डिटेल से मैंने बताया। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कुछ बंदे परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस परेशानी में हैं कि जब वीज़ा आपका इशू हो जाता है तो कोई और बंदा भी आ सकता है उस वीज़े के ऊपर। नहीं, जब आपका वीज़ा इशू हो गया, आपके नाम पे ही होता है, आप ही आ सकते हो। वो वीज़ा कैंसिल हो सकता है, फिनिश हो सकता है, कंपनी चाहे, लेकिन कंपनी के लिए मुश्किल बनती है। फिर दोबारा प्रोसीजर उनको करना पड़ता है, फिर पैसे पे करने पड़ते हैं, तो वो भी ईजी नहीं होता। इसलिए कंपनी ज़्यादा रिस्क लेती नहीं। जब वीज़ा इशू हो जाता है तो फिर कंपनी चाहती है कि वो बंदा ही आए। तो लेकिन आपने जो फेक एजेंट है, जो फेक एजेंसी वालों से बचना है। अभी थोड़ी सी जो प्राइस बढ़ी है तो उसको इतनी नहीं, आपने डबल ट्रिपल नहीं पे करनी जब एजेंसी वाले आपको बोले। हाँ, प्राइस बढ़ी है वीज़े की, सब कैटेगरी की बढ़ी है, गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी बम्बार नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई, उतनी भी नहीं है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है।
जब भी किसी से वीज़ा लो। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप कंपनी के थ्रू वीज़ा लो, अगर कंपनी में आपने आना है। और अगर ये भी नहीं कर सकते, किसी आपने जो जानने वाला उससे वीज़ा लो। अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, या आप समझते हो कि आप ये काम कर सकते हो, आपकी फिटनेस अच्छी है, या आप इस लिहाज से फिट हो कि आप इवेंट्स में या क्लब में काम कर सकते हो, तो फिर आपको फ्रीलांसर वीज़े पे, आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए। आपके लिए वो सबसे अच्छा, उसमें प्राइस भी सही है, उसमें पैसे भी अच्छे कमा सकते हो, फ्रीडम भी है, आज़ादी भी है, और आपके लिए फ्यूचर में भी वो बहुत काम आता है। लेकिन जब आप इसमें आ जाते हो सिक्योरिटी के वीज़े पे फिर आपको कंपनी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें 2000 से 2200 सैलरी होती है, आपको कंपनी रैक देती है, तो बाकी ट्रांसपोर्ट देती है, और सब कुछ आपका अपना होता है। 12 घंटे काम होता है, 12 घंटे ड्यूटी आपको करनी पड़ती है। तो ड्यूटी के जो ऊपर जो टाइम है, मसलन ड्यूटी लोकेशन पर जो टाइम है वही अकाउंट किया जाता है, आने जाने का टाइम अकाउंट नहीं किया जाता। तो उसमें आपका 13 घंटा भी हो सकता है, 14 घंटा भी हो सकता है। लेकिन जब आप फ्रीलांसर आज़ाद वीज़े पे आते हो तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप 10 घंटा काम करो, 8 घंटा काम करो, 6 घंटा काम करो। जो क्लब की प्राइस है वो 30 से 35 दिरहम चल रही है घंटे की। और जो इवेंट्स की प्राइस है वो 30 से 25-30 दिरहम चल रही है। तो आप चाहो तो जितना मर्जी काम करो, उसमें आप आराम से 6 से 7 हज़ार दिरहम आराम से कमा सकते हो। तो इसमें आपकी सैलरी 2000 होएगी, उसमें आपकी सैलरी जो है वो 5-6 हज़ार आपकी बचत बचत जो आप बचा सकते हो, सब कुछ खर्चे करके वो बना सकते हो। तो बेस्ट यही है कि आप फ्रीलांसर वीज़े पे आओ। लेकिन जो आपने सवाल पूछे तो मैंने कोशिश की है कि आपको जवाब देने की। लेकिन आपका जब वीज़ा इशू हो जाए तो आपको चाहिए कि आप खुद ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके और सर्च करें, चेक करें क्या ओरिजिनल है या फेक है। ये लाज़म करना है, कोई भी कैटेगरी का वीज़ा हो, चाहे आपको फ्रीलांसर वीज़ा मिला है, आज़ाद वीज़ा मिला है, या कंपनी का वीज़ा मिला है। तो आपको चाहिए कि जब वीज़ा आपको मिल जाए तो आप उसको वेरीफाई करो, चेक करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फेक वीज़ा इशू कर देते हैं। फिर बाद में वो बंदे के लिए परेशानी बनती है, पैसे भी चले जाते हैं, बंदा भी मिलता नहीं है, और वीज़ा भी फेक होता है। फिर वो अगर आप आ जाओ, अगर दुबई पाकिस्तान से या इंडिया से क्लियर हो के आ भी, कि दुबई गवर्नमेंट पकड़ लेती है, हो सकता है वो आपको जेल में डाल दे, हो सकता है आपको उसी टाइम वापस कर दे, आपकी कंट्री में भेज दे। तो आपने इस चीज़ से, फेक वीज़े से बचना है, गलत वीज़े से बचना है, और जो ओरिजिनल काम है वही करना है। क्योंकि ओरिजिनल काम जो है वो अच्छा होता है, वो आपको फ्यूचर भी आपका बनाता है, और आपकी हेल्प भी करता है, आपको परेशानी भी नहीं उसमें होती। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो वीज़े के बारे में थी, दुबई सिक्योरिटी के वीज़े के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ को आपको इस वीज़े के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको हेल्प करेगी। और अगर आपका कोई और भी सवाल हो, कोई और भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपकी मर्ज़ी है। तो एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, सी यू नेक्स्ट वीडियो।